सो वेलकम हीरोइन। हाय। ये हीरोइन ही सुनने में अपने आप में ऐसा लग रहा है कि फुल ऑन हिंदी रापचिक मोड में बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन है आपका, इतना जबरदस्त कह सकते हैं कि कोड नेम है आपका। सो ये जो हीरोइन है, ये घर के अंदर जाकर कौन सा तड़का लगाने वाली है? आई डोंट थिंक ये हीरोइन जैसे आप इमेजिन कर रही है वैसी है। अंदाज तो मैं जो हूँ वही होगा। मेरा ऐसा कोई अंदाज नहीं है जो लोगों ने अब तक देखा ना हो। बट ऑफ कोर्स एक एक्टर को लोग उतने अच्छे से नहीं देख पाते जैसे रियल लाइफ में वो होते हैं। इतना अगर गुस्सा है या किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये सारी चीजें तो नहीं दिखती लोगों को। तो वो कैसे हैंडल की जाती है या वो कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो वो शायद देखने मिलेगा। अब बिग बॉस के इतने सीजन्स रहे हैं, बट ये सीजन में ऐसा क्या खास था कि आपको ऐसा लगा कि मुझे चलो इस सीजन में जाना चाहिए? व्हाट मेड यू सेड से यस टू दिस पर्टिकुलर सीजन? This was because I think the timing was perfect, the way it all lined up for me. After this, I'm supposed to do a film. I was supposed to start for it now itself, but then it got postponed, and then Big Boss happened. So it was perfect for me to say yes. राइट। इस सीजन में ये जो जिस तरह से बिग बॉस ने शुरुआत की है कि एक हिंट दिया जा रहा है कंटेस्टेंट्स को लेकर, सबको उनके कोड नेम्स दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको ये कोड नेम क्यों मिला है स्पेसिफिकली? क्योंकि मैं हीरोइन हूँ। It is my job. I have been doing that. If you hear the lines that I've said, the voiceover that was given to me, those are my words. That is how I am. मैंने जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पे किया है। और मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत अच्छे से निभाती हूँ। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। सो दैट इज मी, एंड आई एम एन एक्टर। और ये आइडेंटिटी लोगों से छुपी तो है नहीं, मतलब ये बिग बॉस ने रिवील कर दिया, सबको पता चल ही गया है मैं कौन हूँ। डेफिनेटली। और जैसे कि हालांकि हमें फिलहाल फैंस को नहीं अपनी तरफ से बताना है कि एग्जैक्टली exactly क्या है, इसलिए हम भी सस्पेंस अपनी तरफ से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर मैं जानना चाहूँ कि ऐसी कोई तीन क्वालिटीज आपकी जो घर के अंदर ऑडियंस को देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगी? They will get to see the real me, who is funny, who is witty, who is fun, but also can fight for herself, and who does not fear being alone. जैसे ग्रुपिज्म हो जाता है तो मुझे उस चीज का भी डर नहीं है, अगर मैं अकेली पड़ जाऊँ तो उस चीज का भी डर नहीं है। सो आई एम स्टिल डूइंग दिस बिकॉज मैं अपने आप को टेस्ट करने वाली हूँ इस चीज में, टू नो माई सेल्फ बेटर। अब इस सीजन की एक और सबसे बड़ी खास बात जो है वो है सलमान खान। सो क्या उस चीज के लिए आपको नर्वसनेस है? मतलब कंटेस्टेंट्स जब सलमान के रूबरू होते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, जिटर्स होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, तो आपको क्या कुछ लग रहा है उस चीज पर? आई एम प्रीटी एक्साइटेड। मैं उनसे एक बार मिल चुकी हूँ पहले सेट पे, मेरे फिल्म के, जहाँ पर उन्होंने सॉन्ग किया था। So I'm just very excited that I'll get to meet him every weekend. बट हर कंटेस्टेंट को थोड़ा सा डर होता है कि वीकेंड पर जब सलमान की फटकार पड़ती है तो बहुत ज्यादा डर लगता है कंटेस्टेंट्स को। तो आपको उस चीज का डर है कि वीकेंड पर कैसा वार होगा? ऐसा डर तो नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो कुछ भी आई डांट पड़ेगी या एडवाइस मिलेगी या अप्रिसिएशन मिलेगा, वो मिलना सलमान सर से है। तो एंड ऑफ द डे इट्स आई विल टेक दैट एज अ पॉजिटिव थिंग। इतने सारे सीजन्स रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर सीजन जिसको आपने कभी आइडलाइज किया हो, या एक ऐसा कोई पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जिसको देखकर आपको लगा हो कि कि अगर जर्नी हो बिग बॉस की तो ऐसी हो, तो कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपका कभी फेवरेट रहा हो, या कोई सीजन जो आपका फेवरेट रहा हो? मैंने कोई भी बिग बॉस सीजन अब तक ऐसा फॉलो नहीं किया है, तो I can't really comment on that because my judgment won't be
करेक्ट। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ कि इस सीजन की ऐसी कौन सी एक यूएसपी होगी कि ऑडियंस को, मतलब अगर आप अपनी तरफ से अगर इस सीजन की कोई यूएसपी बताएं कि ऑडियंस को क्यों ये सीजन देखना चाहिए। आई थिंक जैसे कि हमें पहले ही पता चल गया है कि कौन कौन होने वाले कंटेस्टेंट्स, लिस्ट ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, सब जानते हैं कौन कौन है फाइनल कंटेस्टेंट्स। कंटेस्टेंट्स भी जानते हैं शो में जाने से पहले कि कौन कौन कंटेस्टेंट्स होने वाले। सो आई थिंक दिस द बिगेस्ट थिंग कि बिग बॉस ने रिवील कर दिया है। राइट। सो इंटरेस्टिंग जिस तरीके से ये पैन आउट होने वाला है, जब कंटेस्टेंट ऑलरेडी जानते हैं कौन कौन होने वाले हैं अंदर शो के। तो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपने पर्सनली किसी से बात की कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो जो घर के अंदर आपके साथ जा रहे हैं, या सब कोलीग्स हैं। और नहीं, मैं किसी को नहीं जानती अब तक। तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर घर के अंदर जा रही हैं, क्या कुछ कई बार हमने ऐसा देखा है कि पिछले कुछ सीजन्स की अगर मैं बात करूं तो कई हैशटैग्स जो है, चाहे वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, इन जनरल काफी ऐसे रिलेशंस बन जाते हैं घर के अंदर कि बाहर बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपका घर के अंदर किसी के साथ ऐसा कोई बॉन्ड बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? आई एम नॉट श्योर, मतलब ऐसा तो मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती फ्यूचर क्या होगा। बट ये ऐसी कोई चीज मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स अदर पीपल, और राइट। उनका बिहेवियर कैसा होगा और उनकी पर्सनालिटी कैसी है उसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। और हाउ दे विल बी टुवर्ड्स मी वो भी मुझे नहीं पता। सो आई डोंट नो, वो तो घर में जाने के बाद ही पता चलेगा। इस सीजन की जो टैगलाइन है कि इस बार इतनी लगेगी कि आपकी मदद लगेगी, तो ऑडियंस भी इस बार एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाली है। जो भी घर के अंदर कंटेस्टेंट्स होंगे, आप लोग सबकी जो है, बिग बॉस तो बैंड बजाएंगे, लेकिन बाहर से जो फैंस हैं वो भी देखेंगे और वो भी अपनी तरफ से वर्डिक्ट देंगे। तो उस चीज के लिए आपको क्या कुछ है कहना? आपको लगता है इस बार आई कॉम्पिटिशन और टफ होगा? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इतना पब्लिक मे बी अगर इतना पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड थिंग कि हमें एक्चुअल न जेन्युइन जो लोग सोचते हैं उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिलेगा। यू नो वोट सिर्फ वोटिंग के जरिए ही नहीं, बल्कि अगर अब मुझे पता नहीं शो का फॉर्मेट एक्चुअल में है क्या और कैसा होगा, बट अगर इस तरीके से अगर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने मिलेगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। विल एक्चुअली गेट टू नो द ट्रुथ ऑफ जो लोग सोच रहे हैं लोगों के बारे, कंटेस्टेंट्स के बारे में। राइट। लास्टली जाते जाते जो भी आपको बिग बॉस में देखने वाले हैं, उन फैंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? uh just that they are going to see me in a, just me. I am not playing any character, I am just me. This is who I am, and they most of them know the way I am. So maza aega, and I am only hoping that they can stand by me in all the situations, be it good, be it bad or ugly, because I would need their support a lot. और खास करके अब जब ऐसा ट्विस्ट आया है बिग बॉस ओटीटी में जहाँ पर उनकी मदद लगेगी, तो मुझे उनकी मदद दुगनी लगेगी। डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर कि जब आप घर के अंदर जाएंगे और फिर कुछ महीनों बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपके हाथ में ट्रॉफी होगी। एटलीस्ट वी आर होपिंग फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।